साकार रूपं परमात्मना है आत्मस्थितं तत्तव दर्शनं श्री आनंद सिंधु स्मरणं तदीसा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविन्दे कोटिः प्रणामाः बद्धाञ्जलिभ्यो इव प्रार्थनेसा वरदायकः यत् हस्तः त्वदीया शीर्षास्यदेव दृष्टिः कृपालु शीर्षास्यदेव दृष्टिः कृपालु। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आंतरिक आनंद को पाने का एकमात्र साधन है सत्संग। सत्संग वो है जिसमें आत्मिक खुशी, शाश्वत आनंद और परम शांति की लहरें उठती हैं। उस लहर को छलकते देख हृदय में प्रेम समा जाता है और प्रेम भक्ति ही जीवन में रस का अनुपम अनुभव कराती है और प्रभु मिलन के गीत सुनाती है। ये आनंद तो सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु इसे प्रत्येक प्राणी प्राप्त नहीं कर सकता। इसको पाने के लिए जीव को भगवान के साकार स्वरूप अर्थात संत सद्गुरु के मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है। मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है ही, इससे भी अधिक दुर्लभ है महापुरुषों की संगत का मिलना, क्योंकि महापुरुष ही अथाह कली काल में सत्संग द्वारा अनेकों हृदयों में भगवान के नाम की पावन धारा बहा रहे हैं। शरणागत का जीवन भक्ति से पूर्ण कर रहे हैं। महिमा साधु संग की सुनहु मेरे मीता, मैल खोए कोटि अघहरे निर्मल भय जीता। कोटि अघहरे संसार में ममता, मोह, लोभ, तृष्णा, राग, द्वेष आदि विकार जो पाप रूप है, जिनके बस में सारा संसार ही दिन रात दुख, क्लेश और कष्ट उठा रहा है। इनसे बचने का एकमात्र ही उपाय है और वो है सत्संग। सत्संग में आकर इन मलिन विकारों से छूटने का उपाय मिलता है और सत्संग की शुद्धि होकर सुख का मार्ग सुलभ होता है। संत महापुरुष जीव को इस प्रकार सत्य का पथ सुझाते हैं कि ये जीव भगवान ने इस सृष्टि को दुख रूप नहीं बनाया है। उसने जीव के लिए आवश्यक सभी सामान जुटा दिए हैं ताकि इसे किसी कारण से दुखी न होना पड़े। इंसान ने स्वयं ही उन सुख साधनों का दुरुपयोग करके दुखों को निमंत्रण दिया है। जीव सब संसार में आता है तो पूर्वकृत कर्मों का फल अपने साथ लाता है। उन्हीं कर्मों के अनुरूप उसका जीवन एवं स्वभाव बनता है। कर्मों के चक्र में बंधे रहने के कारण
दुख अशांति की पीड़ा को सहन करता है। अब इससे निकलने का उसे रास्ता मालूम न होने के कारण वो इस संसार को दुख रूप समझने लगता है। भगवान की सृष्टि में न तो कुछ नया उत्पन्न होता है और न ही कुछ नाश होता है। केवल उसका स्वरूप बदलता है। जीव चाहता है कि जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश न हो। बस ममता की एक तार के बंध जाने से ही उसका पतन हो जाता है। एक मनुष्य ने तोता पाला और उससे पुत्र के समान मोह और ममता करने लगा। नित्य प्रत उसे नहलाता, बातें करता, उसे पाठ पढ़ाता और मन ही मन खूब हर्षित होता। एक दिन एक महात्मा जी उसके घर आए। उसके चित्त में तोते का रूप और गुण बस जाने से वो महात्मा जी से बार बार उसके विषय में ही चर्चा चलाता रहा। उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि संतों से उसे क्या लेना चाहिए और ऐसे दुर्लभ अवसर से कितना लाभ उठाना चाहिए। महात्मा जी ने विचार किया कि मानव जन्म पाकर ये व्यक्ति पक्षी को अपना समझ बैठा है। इसकी ममता इसे अवश्य ही निम्न योनियों में लेकर के जाएगी। उन्होंने इसको समझाया कि भाई ये 5 भूतों से उत्पन्न संसार है। जब ये अपने अपने भूतों में लय हो जाएंगे तो तुम्हें लगेगा कि उनसे वियोग हो गया। ममता एवं आसक्ति के कारण जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारा कभी नहीं था और न ही कभी बनेगा। सो इस ममता को त्याग दो। ये लो भगवान की मूर्ति और प्रभु के चरणों से अपनी सूरत लगाओ। वो बोला, महाराज ये तो ठीक है कि ये तोता भी तो भगवान की सृष्टि का ही प्राणी है। भगवान से ममता करो और उसकी सृष्टि से न करो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। महात्मा जी ने कहा, जो सत्य है वो हम तुम्हें समझा रहे हैं। देखो, तोते से प्यार करने पर अंत समय यदि उस ओर तुम्हारा ध्यान चला गया तो तुम्हें पक्षी योनि में जाना पड़ेगा, परंतु भगवान के चरणों में ध्यान लगाने से अंतिम समय वहाँ सूरज चली गई तो मानो भगवान के धाम में तुम्हें स्थान मिलेगा। बताओ कौन सा सौदा लाभ वाला हुआ। संत जन फरमाते हैं कि मोह महाअज्ञान रूप है। इस गहरे अंधकार में जीव डूब रहे हैं क्योंकि ज्ञान का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। जैसे अमावस्या की रात्रि में गहन अंधकार होता है, ऐसे समय कोई चाहे कि वन में शिकार खेलने जाए या किसी को देखने जाए तो क्या वो सुखपूर्वक ये कार्य कर सकेगा? नहीं, उसे तो कष्ट ही झेलना पड़ेगा। वो पथ से भटक सकता है और किसी जंगली जानवर का शिकार भी बन सकता है। कुछ समय पश्चात महात्मा जी पुनः उसी रास्ते से निकले तो क्या देखा कि वही व्यक्ति ढाहे मार मार कर रो रहा है। संत जी उसे ढाढ़ बंधाते हुए पूछने लगे, अरे भाई, इतना व्याकुल क्यों हो रहे हो? पास पड़ोस या संबंधी मित्र किसी को दुख की सूचना दी है? उसने कहा, महात्मा जी,
मेरा सर्वनाश हो गया, जीवन का सहारा लुट गया। मैंने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, सब ओर से दरवाजे बंद थे, फिर भी न जाने वो निगोड़ी बिल्ली कहाँ से आ टपकी। बस एक ही बार से उसने तोते का काम तमाम कर दिया। मित्र पड़ोसी तो खिल्ली उड़ा रहे हैं कि किसका अफसोस करे, तोते का। महाराज, मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। ये घर बार, ये संसार मुझे दुखों का डेरा दिखाई दे रहा है। दिन रात दुखों को साथी बनाकर जी रहा हूँ। आदि आदि मानो सृष्टि का सारा सुख ही मेरे ही पास आ गया हो। महात्मा जी ने कहा, ये संसार दुखों का घर नहीं है, बल्कि ममता दुखों का कारण है। केवल इतना बताओ कि जंगल में अथवा संसार में कितने तोते रोज जन्मते और मरते होंगे। क्या उनका तुम्हें कोई शोक सताता है? नहीं महाराज, मुझे तो केवल अपने पालतू तोते का ही शोक है, वो बोला। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, यदि चाहो तो इस शोक का निवारण कर लो। वो बोला, महाराज, दुख सागर संसार में इसका निवारण नहीं हो सकता। सुख मेरे कर्मों में नहीं है, तो भला मिलेगा कैसे? महात्मा जी ने कहा, प्यारे, सुख का साधन हम तुम्हें बतला गए थे, तुमने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। फिर से सुन लो, हम तुम्हारे घर में 8-10 दिन तक निवास करेंगे। इन 8-10 दिनों में तुम्हें सुख का साधन बतलाकर तुम्हें सुखी बना देंगे। क्या तुम्हें स्वीकार है? इतना सस्ता सौदा जिसे मैं 40 वर्षों में न पा सका, और ये 8-10 दिन में ही सुख का मार्ग दिखा देंगे। ये सोचकर उसने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और हाँ कर दी। यही संतों के सत्संग की महानता है। निस्वार्थ भाव से संसारी जीवों पर वे कृपा बरसाते हैं। उनका उद्देश्य यही है, दरस करें जब आए, पाप सब जन के खोवें, सेव करे मन लाए, कामना पूर्ण होवे। सुने संत के बैन, चंचन मन स्थिरता पावे, थारे हृदय वाक तपत तन सकल मिटावे। संतों का दर्शन एवं उनका सत्संग जीव के मन की प्रवृत्ति को बदलने का अमोघ साधन है। संतों के दर्शन करते ही जीव के कई जन्मों के पाप अर्थात विकार दूर हो जाते हैं। जैसे शीशे के ऊपर धूल जमी हो, उसे साफ कर दिया जाए तो इसमें स्पष्ट रूप से सब दिखाई देने लगता है। अर्थात उनके दर्शन ध्यान से हृदय में विमल भक्ति का उदय होता है, दिव्य ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। उनकी सेवा तन मन धन से निष्काम होकर करे तो हार्दिक अभिलाषा भी पूर्ण होती है। वो अभिलाषा जो कि उसके अंतर मानस में है कि मैं आनंद और खुशी से सदा भरपूर रहूं, उसी आनंद को सेवक सेवा करके प्राप्त कर लेता है। चंचल मन जो जन्म जन्मांतरों से अज्ञान और माया में लिप्त होकर संसार की ओर भागता है, संतों के वचनों को सुनकर उन पर आचरण करने से वो भक्ति की ओर लगने लगता है। संतों की जिस पर कृपा दृष्टि हो जाए, उस जीव को विवेक दृष्टि प्रदान कर संसार के सब दुख क्लेश से छुटकारा दिला देते हैं। असीहर जी का अनुभव सत्य है कि संसार ही दुखों के त्राण पाने और आवागमन से मिटाने का एकमात्र साधन है सत्संग।
महात्मा जी उस व्यक्ति के घर रहकर भगवान के नाम का सुमिरन कराने लगे और साथ साथ उस भक्त को भगवान की लीला सुनाते हुए, प्रभु के गुणगान करते हुए उसके अंतर में ज्ञान का दीपक जगा दिया। मोह तब मिटा दिया वो व्यक्ति दिन रात प्रभु भक्ति के साधन नियम अपनाता रहा, संतों की सेवा में दिल लगाता रहा, वचनों पर अमल करता रहा और अपने जीवन को उसने धन्य बना लिया। अभी 6 ही दिन बीते कि उसकी गति और मति का स्वरूप ही पलट गया। वो सुख सागर में समाने लगा। संत जी ने कहा, भगत जी अब भगवान के ही बन के रहना, इसी में ही सुख है। तात्पर्य यह है, संत महापुरुष सदा यही फरमाते हैं कि जो गुरुमुख प्रेमी महापुरुषों की शरण में आ गए हैं, जिन्हें महापुरुषों की पावन संगत प्राप्त हो गई है, आप सद्गुरु के वचनों पर आचरण करते हुए आंतरिक आनंद को प्राप्त करें। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन ध्यान के नियम नित्य प्रति निभाएं तो अवश्य ही सच्चा सुख और परम आनंद की प्राप्ति होगी। ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।